अगर आप उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर काशीपुर आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ के कुछ हिडन लोकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काशीपुर के कुछ ऐसे हिडन जेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित काशीपुर अपने आप में इतिहास के कई पन्ने समेटे हुए हैं। पौराणिक काल में इस शहर को गोविशाण कहा जाता था। इस शहर की यात्रा चीनी यात्री हुआन सेंग ने भी की थी। बता दें कि इस शहर को कुमाऊं के राजा के प्रशासनिक अधिकारी काशीनाथ ने 1639 में बसाया था और उन्हीं के नाम से इस शहर को काशीपुर कहा जाने लगा। अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के लिए फेमस काशीपुर में आपको इतिहास, आस्था और नेचर का खूबसूरत कॉम्बो मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ खास जगहों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोटेश्वर महादेव का। काशीपुर का मोटेश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि इस मंदिर की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। मान्यता है कि मोटेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल से अस्तित्व में है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मोटेश्वर महादेव में मौजूद ये शिवलिंग 12वां उप ज्योतिर्लिंग है और इसे पांडव भाइयों में से महाबली भीम ने यहाँ स्थापित किया था। अब क्योंकि ये शिवलिंग मोटाई में थोड़ा सा ज्यादा था तो इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। हर साल श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से मोटेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं और खास तौर पर हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जल अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं काशीपुर के एक ऐसे खास मंदिर के बारे में जिसका सीधा नाता मुगल शासक औरंगजेब से है। जी हाँ, कहा जाता है कि जब कुमाऊं के राजा ने काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का एक विशाल मंदिर बनाने का प्रस्ताव औरंगजेब के आगे रखा तो औरंगजेब ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही मुगल शासक औरंगजेब की बहन जहांआरा की तबीयत खराब होने लगी और सभी इलाज विफल हो गए। इसी दौरान जहांआरा के सपने में एक दिव्य कन्या आई जिसने जहांआरा को बताया कि अगर उनका भाई मंदिर बनवा दे तो वो ठीक हो सकती है। जब औरंगजेब को ये पता चला तो उसने अपने कारीगरों को भेजकर इस भव्य बाल सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि अपने दरबार के विद्वानों की सलाह पर औरंगजेब खुद भी इस मंदिर में आया था। भक्तों के साथ साथ हिस्ट्री लवर्स के बीच भी ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये काशीपुर के गौरवशाली अतीत को भी दर्शाता है। बता दें कि इस इलाके को उज्जैन किला कहा जाता है और माता बाला सुंदरी को उज्जैनी देवी। तो ये जगह है ना, दोनों आध्यात्मिक और हिस्ट्री का बेहतरीन कॉम्बो। अब आपको बताते हैं काशीपुर के उस जगह के बारे में जो महाभारत की साक्षी है। उज्जैन किले के पास ही द्रोण सागर नाम का एक सरोवर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए करवाया था। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों को तीरंदाजी सिखाया करते थे। द्रोण सागर झील के पास एक कमल के आकार का बगीचा है जहाँ हर मौसम में अलग अलग तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। यहाँ आकर सुकून का एहसास होता है और इसीलिए प्रकृति प्रेमियों के साथ ही फोटोग्राफर्स के बीच भी द्रोण सागर काफी ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है उत्खनित स्थल पंचायतन मंदिर का। पंचायतन मंदिर काशीपुर के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का महत्वपूर्ण प्रमाण है। गोविशाण टीले के नीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, जिससे ये पता चला कि यहाँ सदियों पहले एक विकसित नगर बसा हुआ करता होगा। इसे काशीपुर का उल्टा किला भी कहा जाता है। यहाँ खुदाई के दौरान पंचायतन शैली का एक भव्य मंदिर सामने आया जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। ये मंदिर इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक और पुरातत्वविद आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप काशीपुर कैसे पहुंचे, तो आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग तीनों रास्तों से आसानी से काशीपुर पहुंच सकते हैं। काशीपुर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा पन्नगर है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काशीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आप बस या टैक्सी से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ कब आने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो भी जरूर कर लें।